पैसों की तंगी होने पर आप क्या करते हैं? तो जाहिर सी बात है, आप बैंक से लोन लेने के लिए भागदौड़ शुरू करते हैं। अब बैंक आपका दोस्त तो है नहीं जो आंख बंद करके आपको पैसा दे दे। बैंक आपकी वित्तीय सेहत के हालात पर ही आपको पैसा देगा। वह यह जांच करता है कि आप बैंक का उधार चुकाने की स्थिति में है भी या नहीं। आपकी उतनी कमाई उतनी है कि आप बैंक का चुका सके या फिर नहीं। इसके लिए वह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की मदद लेता है। बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की जांच करता है और निश्चिंत होने के बाद ही पैसा देता है। ऐसे में सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप क्रेडिट स्कोर का फॉर्मूला ही समझ लें। इससे आप जब भी उधार मांगने जाएंगे बैंक से तो वह झटपट किसी दोस्त की तरह आपको पैसा दे देगा। आइए समझते हैं कि कैसे बनता है क्रेडिट स्कोर और आप इस स्कोर को कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो जिससे आपको आगे आसानी से होम, कार या पर्सनल किसी भी तरह का लोन एकदम मिल सके। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस स्कोर के 4 मुख्य फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है रीपेमेंट हिस्ट्री, दूसरा क्रेडिट बैलेंस और यूटिलाइजेशन, तीसरा क्रेडिट की अवधि और चौथा क्रेडिट मिक्स। आइए एक एक करके इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले रीपेमेंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी ओर से अब तक लिए गए सारे लोन की पूरी हिस्ट्री होती है। रीपेमेंट हिस्ट्री आपके स्कोर का 35% हिस्सा प्रभावित करता है। अगर आप कोई भी किस्त भरने से चूक जाते हैं तो ये आपकी हिस्ट्री को खराब कर देता है। क्रेडिट स्कोर का दूसरा हिस्सा होता है क्रेडिट बैलेंस और यूटिलाइजेशन का रेट। बैंक ने आपको जो क्रेडिट लिमिट दी है, आपने उसका अपना कितना उपयोग किया है। आमतौर पर इसका 30% तक का इस्तेमाल करना ठीक माना जाता है। क्रेडिट स्कोर में इसका 30% हिस्सेदारी होती है, यानी इतना वेटेज होता है। इसे ऐसे समझते हैं, यदि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए और आपने 30,000 का उसमें उपयोग किया है तो वह आपके स्कोर का यूटिलाइजेशन रेट है 30%। तीसरा हिस्सा होता है क्रेडिट की अवधि। क्रेडिट स्कोर का 15% हिस्सा क्रेडिट की अवधि से प्रभावित होता है। जितनी लंबी आपकी हिस्ट्री होगी उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। चौथा और आखिरी हिस्सा होता है क्रेडिट का मिक्स। आपके क्रेडिट स्कोर में 30% हिस्सा इससे प्रभावित होता है। क्रेडिट मिक्स में यह देखा जाता है कि आपने किस प्रकार के लोन लिए हैं, यानी अगर आपने कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन ले रखा है तो आपका उस व्यक्ति से ज्यादा पॉइंट मिलेंगे जिसने सिर्फ एक प्रकार का ही लोन ले रखा है। अब चलते चलते क्रेडिट स्कोर के पॉइंट टैली भी समझ लेते हैं। सबसे कम होती है नो हिस्ट्री। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की इस्तेमाल ही नहीं किया है या कभी लोन नहीं लिया है तो आपकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है। बैंक ऐसे लोगों को अक्सर लोन नहीं देता। इसके बाद स्कोर होता है 350 से लेके 549 तक। इस सिबिल स्कोर को खराब स्कोर माना जाता है। ये तब होता है जब आपका क्रेडिट कार्ड बिल या लोन EMI के चुकाने में देरी हो जाए। इस सिबिल स्कोर के साथ लोन क्रेडिट कार्ड पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आता है 550 से लेके 649 का सिबिल स्कोर। इसे उचित सिबिल स्कोर माना जाता है। यह बताता है कि आप समय पर बकाया भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको महंगे ब्याज दर पर लोन लेना पड़ सकता है। इसके बाद आता है 650 से लेकर 749 का स्कोर। इसका मतलब यह है कि आप सही रास्ते पर हैं। इस स्कोर पर बैंक आपको क्रेडिट एप्लीकेशन पर विचार करेंगे और आपके लोन की पेशकश कर सकते हैं। इसके बाद टॉप स्कोर की बारी है। 750 से लेकर 900 का स्कोर। इसे एक बेहतरीन क्रेडिट स्कोर माना जाता है। बैंक आपके लोन और क्रेडिट कार्ड भी आसानी से ऑफर करेंगे।